हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश की अगर बात करें तो तुगलक वंश कितने तक चला था? 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक चला था। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोग सीखते हैं। यहाँ में देखो, पहला पॉइंट दिया है। पहला पॉइंट यहाँ दिया है 320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। इसने कई बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। ठीक है, यहाँ पे आगे दिया है अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर जो सेकंड है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। तुगलकाबाद जो नगर है, इसकी स्थापना कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। फिर कह रहा है कि इस नगर में रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया जिसे 56 कोट कहते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु है वह 1325 ईस्वी में जौना का द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर हो गई। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित एवं योग्य व्यक्ति था। चलो आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहा जाता है। इसका साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की। जो दीवान ए अमीर कोही जो यह विभाग है, किसने स्थापना किया था? यह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसके लिए किया था? कृषि के लिए, कृषि के विकास के लिए। फिर दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को बनाया और इसका नाम दौलताबाद रखा। वह फिर से 1335 ईस्वी में अपनी राजधानी को दिल्ली ले आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भी भाग लेता था। आगे देखो, मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया। फिर यहाँ दिया है इब्न बतूता ने किताब उल रहला नामक पुस्तक लिखी। विदेशी यात्री इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों भरे पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान ने इन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हुई। फिर यहाँ 1351 में फिरोज शाह तुगलक शासक बना। इसने उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में संस्कृत से फारसी शब्दों में हिंदू ग्रंथों के अनुवाद की व्यवस्था की थी। चलो आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद तथा फतेहाबाद जैसे लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। फिर दिया फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1200 फलों के बाग लगवाए। फिर यहाँ दिया है कि मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में अनेक बड़ी नगरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहाल ए फिरोजशाही की रचना की। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। तैमूर ने नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के समय में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। चलिए आगे हम बात करते हैं। सैयद वंश है।
सैयद वंश के बारे में जानते हैं कि सैयद वंश में क्या क्या हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे, स्थापना कौन किया था। तो जो सैयद वंश की अगर बात किया जाए, सैयद वंश कब तक चला था, 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक चला था। ठीक है। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। खिज्र खान ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। खिज्र खान ने तैमूर की स्थापना की थी। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना खिज्र खान के पुत्र मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासनकाल लगभग 37 वर्षों तक चला। तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक याहरा बिन सरहिंदी का दावा है इस दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे लोदी वंश के बारे में कि लोदी वंश कब तक चला था। अगर मैं लोदी वंश की बात करूं तो लोदी वंश 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक चला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी या 1451 ईस्वी में गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लोदी वंश प्रथम अफगान वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया। बहलोल लोदी के पुत्र निजाम खां सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। फिर यह सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखने वाला पहला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना जारी किया। मोट की मस्जिद 1505 ईस्वी के आसपास सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुआ द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में। मृत्यु के दिन ही इसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी राजगद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत का एक महासुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए लाहौर, आगे देखते हैं, पंजाब के गवर्नर दौलत खां द्वारा तथा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने बुलाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया था। चलिए बस दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक है।